दोस्तों आज संसद में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। मोदी जी को स्वयं संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेते देखना, हाँ ये हुआ है। मैं भी बड़ी हैरान थी दोस्तों, क्योंकि पूरे के पूरा विंटर सेशन लगभग आधा हो चुका है और पहला हफ्ता तो खैर विंटर सेशन में कामकाज ही नहीं हो पाया विपक्ष के हंगामे के चलते, लेकिन दूसरे हफ्ते से तो कामकाज बढ़िया से चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी संसद की कार्रवाई में शामिल ही नहीं होते। विपक्षियों का भी यही आरोप था इंडिया गठबंधन के नेताओं का कि पीएम संसद क्यों नहीं आते। लेकिन इस बीच आज प्रधानमंत्री लोकसभा में दिखे, लोकसभा की कार्यवाही में पीएम मोदी शामिल हुए, तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको ये वीडियो दिखाऊं। लेकिन इस बीच आज लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ जो पीएम मोदी अगर होते और देखते तो उनको अच्छा नहीं लगता। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी संसद में आए तो संसद की कार्यवाही चल रही थी। उस बीच कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई खड़े हुए, उनका नाम लिया गया और उन्होंने जो बात बोली जाहिर तौर पर मोदी जी अगर सुनते तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो वैसे तो इंडिया गठबंधन के पास और कांग्रेस पार्टी के पास बहुत शानदार वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। राहुल गांधी ने भी अपने संसद के अंदर बोलने की एक अलग तरह की कला विकसित की है। संसद के बाहर भी वो उनका एक भाषण देने का तरीका है, उनकी एक भाषा है। लेकिन गौरव गोगोई उन नामों में से हैं जो कि न केवल संसद के अंदर बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हैं, बल्कि राहुल गांधी की एब्सेंस में, जब भी संसद में राहुल गांधी नहीं होते हैं, एक तरह से पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं और बहुत मजबूती से सत्ता पक्ष को अलग अलग मुद्दों पर घेरते हैं। जैसे गौरव गोगोई ने आज जो मुद्दा उठाया दोस्तों, वो मुद्दा है जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ी उनकी कमजोरी है, उनका फेलियर है। सुनिए गौरव गोगोई ने आज संसद के अंदर क्या कहा। I rise to discuss the grave and humanitarian situation in Manipur. The entire state is in a humanitarian crisis, and instead of finding a solution, the government is sending paramilitary forces and enforcing the Armed Force Special Powers Act. This is not addressing the cycle of violence. Extortion has become rampant. Economy is shattered. Basic public services are on the brink of collapse. Unfortunately, there has been a rise in the illegal trade of arms, drugs and timber. The impact on the lives of ordinary people has been devastating. School, colleges closed. Thousands of students, their education is at risk. Healthcare facilities damaged or destroyed. Fear and uncertainty has gripped the population. Madam Chairperson, the time for inaction is over. The people of Manipur are suffering. They have only 3 questions in mind. The first question is, when will the Prime Minister visit Manipur? The second question is, when will the Minister of Home Affairs apprise the House that what will be taken to resolve the situation? And the third is that this government, in order to hide their failure in Manipur, is using George Soros as a shield to hide their failure. अब दोस्तों इसको संयोगी कह सकते हैं कि गौरव गोगोई बोल रहे थे, लेकिन मोदी जी उठकर चले गए। मतलब मोदी जी गौरव गोगोई के बोलने से पहले ही उठकर चले गए थे। लेकिन उससे थोड़ी देर पहले जब गौरव गोगोई नहीं बोल रहे थे तो मोदी जी देखिए कुछ इस तरह से बैठे हुए थे। उसके बाद जब गौरव गोगोई बोल रहे थे तो वो बेंच, आगे वाली जो बेंच होती है वो खाली थी। जाहिर सी बात है मोदी अगर ये बातें सुनते गौरव गोगोई, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर न केवल उनकी सरकार को गौरव गोगोई ने घेरा, बल्कि उनके गृहमंत्री को भी गौरव गोगोई ने घेरा। और ये फेलियर है इस सरकार का दोस्तों। अब ये सरकार इसका कुछ भी किंतु परंतु जवाब दे, लेकिन सच्चाई ये है कि मणिपुर इस सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, जिसको ये सरकार अब अंडू नहीं कर सकती। मतलब आप उस फेलियर से अपने आप को बच नहीं सकते। आपके खुद के एनपीपी जो सहयोगी थी मणिपुर में, उसने आपसे समर्थन वापस ले लिया, ये कहते हुए कि जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे यानी कि बीरेन्द्र सिंह, तब तक हम इस सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते। उसके बावजूद भी आपने ना तो अपना सीएम हटाया और ना ही अब तक वो सरकार मणिपुर में हालात सामान्य कर चुकी है। हालत ये होगी दोस्तों कि अब तो मोदी जी छोड़िए, गृहमंत्री भी मणिपुर जाने को राजी नहीं है। लगातार वहां हालात खराब है 19 महीने से। जैसे ही दोस्तों गौरव गोगोई ने मणिपुर का जिक्र करते करते आखिर में जॉर्ज सोरोस का नाम लिया, सत्ता पक्ष भड़क उठा। सत्ता पक्ष पर गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए ये जानबूझकर जॉर्ज सोरोस जैसे मुद्दे ला रहे हैं। Let the nation know what is the connection between George Soros and all these internal disturbances. The Congress party is responsible. माननीय सदस्य प्लीज आप लोग बैठिए। for internal disturbances in the country, and they are using
foreign forces. They have a nexus and a tie-up with foreign forces, due to which the country is facing internal problems. The Congress party is solely responsible for this situation. The Manipur situation is being tackled very adroitly at the highest level. I would like to ask the Congress party, when did their Prime Minister ever visit any of the northeastern states which are having a problem? When did their Prime Minister ever प्लीज आप सब बैठिए, प्लीज बैठिए, in the प्लीज problems बैठिए, in Assam, प्लीज आप सब so बैठिए। where he was an honorable Prime Minister? It is the Congress party using George Soros and other international bodies, due to which the country today is suffering. There are internal problems caused by the Congress Party association with George Soros funded organization. The Congress Party is solely responsible and has to answer the nation what is the connection between their leaders, the leaders of the Congress Party, what is the nexus due to which the Congress Party and George Soros and funded organizations by them are destabilizing the Indian economy. The Congress is responsible for this severe state of affairs, and they have to reply to the nation why George Soros has such a close connection with their leaders. We are now finding new and new revelations. We are finding that they have a nexus which goes back 25 सभी माननीय years. सदस्य प्लीज For अपने the स्थान last पर बैठे, प्लीज 25 स्थान पर years बैठे। in government and out सभा of की government. कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जाहिर सी बात है उसके बाद संसद स्थगित हो गई, हंगामा हुआ जो कि पिछले काफ़ी दिनों से हो रहा है। लेकिन मोदी जी का आज संसद आना ये एक सरप्राइज एलिमेंट था, लेकिन संसद के अंदर बहुत कम रहना, संसद की कार्रवाई में बहुत कम शामिल होना ये गलत था। मुझे लगता है मोदी जी को संसद में और आना चाहिए, क्योंकि जब मोदी संसद में बैठे हुए थे, पीएम बैठे हुए थे, तो संसद की कार्रवाई बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत शांति से चल रही थी। तो ऐसा क्या पता हो जाए कि मोदी जी संसद आए तो विपक्ष भी मजबूती से अपनी बात रख पाए। और संसदीय परंपराओं में तो प्रधानमंत्री को संसद वैसे भी आना चाहिए। वैसे भी मोदी जी नेहरू जी की काफ़ी बराबरी करते हैं। वो कहते हैं कि तीसरी बार पीएम की शपथ लेकर उन्होंने नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो नेहरू का एक और रिकॉर्ड था दोस्तों, नेहरू संसद में बहुत भागीदारी रखते थे। मतलब संसद जब चलती थी तो नेहरू संसद में बहुत आते थे, तब जब विपक्ष का नामो निशान नहीं था। बताइए उस दौर में नया नया जब देश आज़ाद हुआ था, कौन सा विपक्ष था? बीजेपी क्या, जनसंघ भी नहीं था तब तो। लेकिन इतना मतलब सिकुड़ा हुआ, इतना कम, इतना छोटा विपक्ष था, फिर भी संसद की कार्यवाही के अंदर नेहरू ने अपने आप को उससे कभी अलग नहीं रखा और हमेशा संसद की कार्यवाही में न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो अगर पीएम रहते हैं तो विपक्ष मजबूती से अपनी बात भी रख पाएगा ना, और हो सके तो मोदी जी जवाब भी दे दें विपक्ष का। लेकिन ऐसा पता नहीं कब देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।